हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर में। फ्रेंड्स, अभी आपको पता है कि डिपार्टमेंटल वैकेंसी जो है वो नॉन एग्जीक्यूटिव टू एग्जीक्यूटिव के लिए निकल चुकी है और लगभग 250 सीट उसमें जो है कंपनी ने ऑफ़र किया है। उस कैंडिडेट के लिए जो सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट होल्डर है और उनका सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड है, वो लोग को प्रमोशन के लिए कंपनी जो है ऑफ़र की हुई है। और अभी क्या है कि ये जैसे ही प्रमोशन होता है, सुनने में आ रहा है 1 नवंबर को ये प्रमोशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नवंबर तक ये जो प्रमोशन जो है हो जाने का उम्मीद है, क्योंकि वेरिफिकेशन ऑलरेडी पिछला बार ही हो चुका था और वेटिंग पैनल पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। तो प्रोसेस काफ़ी फास्ट होने वाला है। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है न्यू वैकेंसी पे, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, आपको क्लियर होगा। क्योंकि ऐसा समीकरण हर 3-4 साल में एक बार ही बनता है आपके लिए। क्यों ये हम बोल रहे हैं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आने वाला 6 महीना साल भर में। अच्छा से समझिएगा इसको। देखिए, अभी जो भी ये 250 सीट डायरेक्ट प्रमोशन होगा ना, वो 250 सीट डायरेक्ट ओवरमैन या फिर माइनिंग सरदार ही रहने वाला है। वो तुरंत जो है सीट जैसे ही वैकेंट होगा ना, कंपनी उसको फिल करने के लिए न्यू वैकेंसी तुरंत लेकर के आएगी। साथ ही साथ आप देखिएगा कि अभी एमटी का भी वैकेंसी आ चुका है जो गेट के थ्रू लिया जाएगा। तो कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं जो बीटेक किए हुए रहते हैं, लेकिन हो सकता है पिछले साल उनका गेट स्कोर अच्छा नहीं रहा था, इसलिए माइनिंग सरदार ओवरमैन कहीं पे ज्वाइन कर लिए थे। तो वो भी अगर इस साल अगर गेट स्कोर अच्छा कर ले रहे हैं तो वो भी अपना सीट छोड़ करके जाएंगे। तो इस तरह कुल मिला करके ना लगभग 300 सीट जो है ऑल ओवर इंडिया में खाली होने वाला है। और पहले से ही लगभग इतना ही सीट पहले से भी खाली है। तो अब बात आता है कौन कौन सी सब्सिडरी से सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है ऐसा होने का। तो हम बता दें कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलने का चांसेस आपको ईसीएल में मिलेगा, डब्ल्यूसीएल मिलेगा, एमसीएल मिलेगा और बीसीसीएल मिलेगा। क्योंकि ये चारों कंपनी के पास अंडरग्राउंड खदान की भरमार है। ठीक है, तो आप खुद लॉजिक लगाइएगा, जहाँ अंडरग्राउंड ज़्यादा रहेगा वहाँ का कैंडिडेट का डिपार्टमेंटल प्रमोशन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर रहते हैं। और बाकी जो एनसीएल के हो गए या एससीसीएल के हो गए, ये लोग ज़्यादातर ओपन कास्ट में ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो इनका सर्टिफिकेट को कंपनी अभी प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं दे रही है। तो इन सभी कंपनियाँ जैसे ईसीएल हो गया, डब्ल्यूसीएल हो गया, उसमें जो है पूरा चांसेस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट निकालेगी ओपन वैकेंसी के लिए। अब ओपन वैकेंसी में कितनी सीट निकलेगी उसका आइडिया हम आपको दे दिया, क्योंकि डायरेक्टली जितना प्रमोशन होने वाला वो तो तत्काल खाली होगा और उतना ही लगभग सीट पहले से खाली रहता है। कंपनी कुछ सीटें उसमें ऐड भी करेगी मैन पावर बजट में। तो कुल मिलाकर के अच्छा खासा 700 सीट आप मान सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में सारी सब्सिडरियाँ मिला करके 600 से 700 के बीच जो है वैकेंसी निकालेगी। और ये जो है नेक्स्ट 1 साल में होने का मतलब प्रोसेस आप मान करके चलिए कि 2025 में, मतलब जो स्टूडेंट अभी पीडीपीटी कंप्लीट कर लिए हैं और अब जो है सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर जो 2-4 महीना में पीडीपीटी कंप्लीट करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लगे हाथों करंट सेशन में ही नौकरी पा सकते हैं। क्योंकि नेक्स्ट 2025 में वैकेंसी बहुत आएगी और अगर आप अभी से मेहनत नहीं कीजिएगा तो लास्ट मोमेंट में फिर आपको वही होगा कि आप कुछ ना कुछ मार्क्स से छट जाइएगा। सबसे बेस्ट चीज़ है सेल्फ स्टडी कीजिए। लंबा टाइम अभी है, 6 महीना का टाइम है। रोज़ कुछ ना कुछ पढ़िए, खास करके जीके, मैथ, रीजनिंग, जीएस, इतना तो आपको पर डे कम से कम, जो अभी एग्ज़ाम में अपेयर नहीं कर रहे हैं उनको पर डे कम से कम 1 से 1.5 घंटा जो है इन सब्जेक्ट्स पे ओवरऑल, मतलब ऐसा नहीं है कि जीके पे 1 घंटा, जीएस पे 1 घंटा, ऐसा नहीं है। ओवरऑल 1 घंटा आप इस 20-30 मार्क्स का जो होता है उस पर ध्यान दीजिए। आपका देखिएगा 2 महीना के अंदर अंदर आप एक अच्छा लेवल पे आ जाइएगा। और उस लेवल पे पहुंचने के बाद आप जो है ना कॉन्फिडेंट महसूस कीजिएगा। इसके बाद आप माइनिंग का तैयारी भी लगातार 1-2 घंटा डेली करते रहिए, नौकरी हो जाएगी। अच्छा सीट आ रहा है, मेहनत जो करेगा उसका नौकरी होगा ही होगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये भी डिटेल अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये का मतलब यूट्यूब पे अभी सर्च करके देखे हम, ज़्यादा इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं है, ना ही कोई अभी तक इस तरह का डिटेल एनालिसिस करके बताया है। मेरे को लगा मेरे को बताना चाहिए, तो ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा होगा तो अपना सजेशन कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।